तारीख 11 सितंबर 2021, जगह ओल्ड ट्रैफर्ड और हर्षोल्लास का पूरा माहौल खचाखच भरा हुआ है ओल्ड ट्रैफर्ड। और हो भी क्यों ना, तो प्रोडिगल सन हैज रिटर्न्ड। इट्स द डेब्यू ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और इस पे चेरी ऑन द टॉप ऐड करने के लिए the commentator says, and I quote, "Is this the best Manchester United lineup since Sir Alex Ferguson's last game?" And since then, क्या tables turn हुए हैं from being called the best Manchester United lineup since Sir Alex Ferguson to potentially the worst point tally in Manchester United's Premier League history. वाओ, ये होता है कॉन्ट्रास्ट, ये होता है माइंड ब्लोइंग होना। वो दिन, वो मैच, सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन उसके बाद से सिर्फ चीज़ें डाउनहिल गई हैं। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है जिस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड रन हुआ है। और इसीलिए मैं ये चाहता था कि मैं ये वीडियो बनाऊं कि क्या एरिक टेन हाग ने एक ऐसे प्रोजेक्ट में साइन अप किया है जिसको कोई नहीं बचा सकता है, जिसके सबसे बड़े हाई पे उसकी सबसे बड़ा लो दिख रहा है, जिसमें सबको ये उम्मीद थी कि यहाँ तो कुछ बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, वहां पे वो लोग सबसे बर्बादी के हालत में पहुंच गए हैं। क्या क्या ये है मैनचेस्टर यूनाइटेड? क्या क्या एरिक टेन हाग हैज साइंड अप फॉर अ सुसाइडल मिशन? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। एंड इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता था, क्योंकि अगर आप कहीं और मत जाइए, आप जाइए मैनचेस्टर यूनाइटेड के राइवल्स के पास, जो उनके राइवल सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हिस्ट्री है इस क्लब के पास और उस क्लब के पास। ये राइवलरी है क्योंकि हिस्ट्री है, बिकॉज 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 अभी रिसेंटली तो 9-0 का एडवांटेज है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट लिवरपूल। लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड इस साल 2 मैच खेले हैं एंड द रिजल्ट हैव बीन 5-0 एंड 4-0 इन द फेवर ऑफ लिवरपूल। क्या ही बर्बादी है भाई, क्या ही बर्बादी है। लेकिन क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है? क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड में कुछ नहीं बचा बचाने लायक? क्या एक बिल्कुल एक्सोडस बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट हो चुका है? क्या कोई भी प्लेयर रखने लायक नहीं है कि नहीं, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एरिक टेन हाग आ रहा है, उसका एक प्लेइंग स्टाइल है, उसको एक सर्टेन टाइप ऑफ प्लेयर पसंद है, लाके दो उसे। तो इसीलिए मैं एग्जांपल में देना चाहूंगा, आई लाइक टू पुट अप द केस ऑफ लिवरपूल। क्योंकि लिवरपूल पिछले साल कहां थी, क्या कर रही थी? मैं आपको बहुत, मतलब आज ये चीज डिसाइडेड है कि चैंपियंस लीग के फाइनल में कौन सी दो टीमें खेलेंगी, और आप उन दोनों टीमों का पिछला साल देखो। रियल मैड्रिड ट्रॉफीलेस अंडर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर जो उनके रिसेंट हिस्ट्री में रहे हैं, और वहां पे लिवरपूल ऑन द अदर हैंड एक टूर्नामेंट में चैंपियंस लीग में सिर्फ इसलिए पहुंच पाई क्योंकि उनके गोलकीपर ने गोल मार दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन जाके डिहिया को गाली देना शुरू कर देंगे कि साले तूने क्यों नहीं गोल मारा। नहीं मेरे भाई, एलिसन ने गोल मारा। ये बहुत ही ऐसे माइंड ब्लोइंग चीज हो जाती है कि उस गोल का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है कि अगर वो गोल नहीं होता तो शायद ये इस टूर्नामेंट में ही नहीं क्वालिफाई कर पाते, जिसको शायद वो 28 तारीख को जीत जाए। इतना माइंड ब्लोइंग है। ऐसे सीजन बदलते हैं, 2 सीजन में इतना बड़ा गैप हो सकता है, ये शो करता है लिवरपूल। और क्यों हुआ ये लिवरपूल के साथ, शायद वही रीजन है कि क्यों ये हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ इस सीजन। इसीलिए लेट्स डिस्कस, लेट्स गेट डीप इनटू इट कि ऐसा क्या हुआ लिवरपूल के पिछले साल, क्या हुआ इस साल मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ कि इतनी बर्बादी है। क्योंकि अगर आप देखो पिछले साल लिवरपूल के साथ क्या हुआ, उनके सेंटर बैक में त्राहिमाम वाला हाल था। हर पोजीशन पे उनके बंदे बंदे इंजर्ड हुए जा रहे थे। जो जो अकेडमी से वो लोग सेंटर बैक लेके आ रहे थे वो तक इंजर्ड हो जा रहे थे। ठीक है, ये वाला हाल था लिवरपूल का। लेकिन क्या ये सबसे बड़ा उनके उनके साथ प्रॉब्लम था पिछले साल? मुझे लगता है नहीं। मेरे को लगता है उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जो उनका एक शील्ड, जो एक हॉल्ट बिफोर द डिफेंसिव लाइन आता था ना, वो उन्हें हटाने की जरूरत पड़ गई थी। जो जो उनका स्तंभ है जिसके ऊपर सारा सिस्टम अच्छा खासा फंक्शन करता है, अ गाय बेसिकली जो सबसे पहला नेम ऑन द शीट होता है मेरे हिसाब से, फबीनो इज द गाय जिसके ऊपर बहुत कुछ बेस्ड है लिवरपूल का। उनको
हटाना पड़ गया था लिवरपूल को फ्रॉम द सीडीएम पोजीशन और चीज़ें वहीं से स्पाइरल डाउन होनी शुरू हुई थी। जब सीडीएम पे फबीनो नहीं थे, जब एज अ सेंटर बैक भी खेलते थे या जब वो इंजर्ड ही हो गए थे, तब लिवरपूल का परफॉर्मेंस बहुत अलग था रादर देन कि जब वो सीडीएम में खेलते हैं, जब उनके पास इस साल स्टेबिलिटी है। ठीक है, पिछले साल वो एक प्रीमियर लीग जीती हुई टीम का मैनेजर था उनके पास। ठीक है, क्लॉप वाज द मैनेजर जो पिछले साल, उससे पिछले सीजन प्रीमियर लीग जीता था। लेकिन क्या क्लब एकदम एकदम से रिएक्शनरी हो गया? क्या दे स्टार्टेड स्पेंडिंग हेल आउट कि भाई हमें एक सेंटर बैक चाहिए, चाहे जो हो जाए, हम कूलाबाली को लेके आएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी जो एज है, हम उसको लेके आएंगे क्योंकि हमें चाहिए। ऐसा कुछ नहीं किया क्लब ने अपॉर्चुनिटी का वेट किया। जब एक अच्छा सेंटर बैक आया मार्केट में, देन ओनली दे साइंड हिम एंड लुक एट देम नाउ। अभी उनका सेंटर बैक कंडीशन देखो, 4 सेंटर बैक हैं, चारों A1 सेंटर बैक हैं। मतलब वाओ 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 वाओ, सिर्फ वो वाला हाल है। तो ये चीज से बहुत कुछ लर्न करने के लिए है मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक्सोडस करने की जरूरत है। क्या एरिक टेन हाग आ रहा है, निकाल, सबको निकाल बाहर कर, इन सब के एटीट्यूड में प्रॉब्लम है? हाँ है, बिल्कुल है। बहुत चीजें हैं जो मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ क्लब के साथ बहुत चीजें गलत थी, लेकिन शायद वो एरिक टेन हाग के आने से पहले ही एड्रेस होनी शुरू हो गई हैं। आप देखो, उनके हेड ऑफ रिक्रूटमेंट हैज ऑलरेडी रिजाइन, एड वुडवर्ड हैज ऑलरेडी विल लीव आफ्टर दिस सीजन। मतलब देयर आर सो मेनी पॉजिटिव। एक राल्फ रैगनिक जैसा फुटबॉलिंग ब्रेन एरिक टेन हाग को शील्ड करने के लिए है कि अगर देयर इज नाउ not direct involvement of people who don't know anything about football with the manager who has to do everything with the footballing side of Manchester United। ये चीज के बीच में एक ऐसा बंदा है who knows football in and out, जिसने वो बर्न लिया है जो एरिक टेन हाग को लेना पड़ता अगर वो आता उसकी जगह पे। दैट इज रैल्फ रैगनिक। मतलब रैल्फ रैगनिक एज अ मैनेजर हैज डन अ वेरी 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 एवरेज जॉब, लेकिन उसने वो चीज़ करके दिखाई है जो शायद एरिक टेन हाग को करने में बहुत टाइम लग जाता और उससे शायद एक टॉक्सिक माहौल फिर बन जाता मैनचेस्टर यूनाइटेड में। वो है, उसने दिखाया मैनचेस्टर यूनाइटेड को आईना। उसने दिखाया है कि देख लो बोर्ड, तुम कितने इनकॉम्पिटेंट हो, तुमने ये प्लेयर साइन किए थे, ये प्लेयर की कमिटमेंट, इन प्लेयर की क्वालिटी और ये सब कुछ देख लो कि इनसे कुछ नहीं हो रहा है, इनके बस का कुछ नहीं। मैंने उसने सबको खिला के दिखा दिया कि देख लो। और यही चीज सेम फैंस के साथ है, क्योंकि फैंस को लगता था ना कि डोंट प्ले हिम, डोंट प्ले हिम, तो वो भी चीज उस बंदे ने करके दिखा दी कि तुम मेरे को नाम लो, मैंने उसे खिला के दिखाया। मैंने एरन वैन बिसाको को खिलाया, मैंने ल्यूक शॉ को खिलाया, मैंने लेक्स टेलेस को खिलाया, मैंने डेलो को खिलाया, मैंने लिंगार्ड को खिलाया, मैंने हर nth प्लेयर को खिलाया। लेकिन जो ब्रेंटफोर्ड वाले मैच में प्लेयर खेले थे ना, उनमें सिर्फ एक चीज कॉमन थी, कमिटमेंट की कहीं कमी नहीं थी। वो सारे प्लेयर उस बैच के लिए खेलना चाहते थे, ना कि उस सैलरी के लिए जो उनके अकाउंट में आती थी। एंड दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड अ प्लेयर शुड हैव व्हेन दे प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्लेयर ऐसा नहीं चाहिए जो उनको सोशल मीडिया पे क्लिक्स दिला दे, उनको प्लेयर ऐसा चाहिए जो उनके शर्ट के लिए खेले, जिसे पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलने के लिए क्या वैल्यू है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आप मैकटोमिने को खिला रहे हो, who knows what it is to play for Manchester United but isn't for the quality जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को चाहिए। ही इज एट बेस्ट एवर्टन लेवल। नो डिसरिस्पेक्ट। हर प्लेयर का अपना एक रूफ होता है और शायद वही रूफ है मैकटोमिने का। आज नहीं है, कल क्या पता वो बहुत अच्छा हो जाए। आज मुझे नहीं लगता है कि ही इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड लेवल प्लेयर। और यही चीज़ है जो बेसिकली मैनचेस्टर यूनाइटेड को एड्रेस करने की जरूरत है। मैनचेस्टर यूनाइटेड डजंट नीड एन एक्सोडस, उन्हें चाहिए एक पोजीशन पे प्लेयर, क्योंकि उनके पास सेंटर बैक पेयरिंग भी बहुत अच्छी है। बहुत लोग इस चीज़ पे हंसना शुरू कर देंगे कि भाई तू क्या बोल रहा है, लेकिन हाँ, उनकी सेंटर बैक पेयरिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने सबसे बड़ा जो इस साल पाप किया है वो ये है कि मैगवायर को कैप्टनसी दे दी है, क्योंकि वो फट चुका है बंदा कैप्टनसी के अंदर, क्योंकि उसे लगता है कि हर चीज़ करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज वो हर चीज़ कर भी पाता है लेकिन थोड़ा थोड़ा कर पाता है। उसकी वजह से जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा करनी चाहिए वो सफ़र कर चुकी है, वो है डिफेंडिंग। साला डिफेंडिंग छोड़ के हर चीज करने जाता है और हर चीज में हक दे रहा है। आपको अगर इस चीज का एविडेंस चाहिए ना, तो कोई बड़ी टीम के अगेंस्ट मैच मत देखो, आप देखो कि कैसे
मैगवायर, बिकॉज देर इज नो CDM इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, कैसे मैगवायर आउट ऑफ पोजीशन फंस जाता है, कैसे नॉर्विच इन 3 passes फ्रॉम देयर पेनल्टी बॉक्स टू शॉट ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड्स गोलकीपर डेहिया, इन 3 passes पहुंच जाती है। विद इन 3 passes अगर कोई भी टीम आपके डिफेंस को पेनिट्रेट कर पा रही है ना, तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन मिडफील्ड, क्योंकि देयर इज नो हॉल्ट। मक्खन की तरीके से 1 2 3 और पास खत्म। वहां पे जाके डेविड डेहिया को सेव करना पड़ रहा है, नहीं तो वहां पे गोल हो सकता था। ये है करंटली इनकी सिनेरियो, और मुझे ये अभी भी नहीं समझ आता कि वाई डिडंट मैनचेस्टर यूनाइटेड साइन डेनिस जकारिया। गिवन था भाई, हलवा था, ये तो बिल्कुल ही इजी तरीका था साइन करने का। 6 मिलियन में बंदा मिल रहा था भाई, एक कुछ नहीं तो आपके पास एंड ऑफ सीजन तक के लिए एक प्लेयर ऐसा हो जाता जो आपको शील्डिंग दे देता, जो आपको अश्योरिटी दे देता, आपको जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ दे देता। लेकिन पता नहीं किसकी कॉल है। अगर ये रैल्फ रैग्निक की कॉल है तो भाई मैं आपके साथ बहुत चीज़ों में अग्री करता हूँ। जिस तरीके से आपने पत्ते खोल के रख दिए मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड के, वो चीज़ मैं बहुत, लेकिन ये अगर आपका कॉल है तो सॉरी, वेरी स्टूपिड कॉल, बहुत ही बेकार कॉल है। क्योंकि डेनिस जकारिया वॉज अ गिवन ट्रांसफर, आपको बिल्कुल करना ही चाहिए था, क्योंकि 6 मिलियन तो यार कुछ नहीं थे यार। अगर फ्लॉप भी करता ना तो आप 10 मिलियन में उसको निकाल पाते यार, कुछ नहीं तो 6 मिलियन। आपने इतने बड़े बड़े ट्रांसफर में गड्ढा हो चुका है आपके साथ, आपको ना 80 मिलियन पे किया था मैगवायर के लिए। आज अगर बेचने जाओगे ना 40 मिलियन कोई नहीं देगा, ठीक है। पॉल पॉगबा फ्री में जा रहा है, पता नहीं क्या 75 कितने मिलियन में उस बंदे को साइन किया था, ठीक है। ये आपके स्टूपिड ट्रांसफर्स हैं, उसमें आप डेनिस जकारिया पे 6 मिलियन में रिस्क लेने में कैसे डर सकते हो यार। मुझे सही में नहीं समझ आ रहा है कि, क्योंकि वो चीज बिल्कुल क्रैक कर देती है। अगर डेनिस जकारियन की टीम में होता और उसे बोल दिया जाता सुन बे भाई, चुपचाप बैठ के शील्ड करियो डिफेंस को, तो शायद आज मैनचेस्टर यूनाइटेड का पॉइंट्स कुछ अलग ही होते। वो जो उन्होंने हर बार 1-1 की लीड लेके 1-1 किया ना, शायद वो चीज़ कभी नहीं होती अगर उनके पास एक CDM होता, एक ऐसा पोजीशन होता जिसको थ्रेट पहले ही दिख जाता, बिफोर इट हैज़ टेकन प्लेस, जहाँ पे एक गोल पड़ने के बाद उन्हें रियलाइज हो रहा है कि फक ये क्या हो गया। रादर देन कि एक बंदा रीड कर सके, उसे पता चल सके कि हाँ भाई यहाँ पे अगर मैं एक फाउल कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक इंटरसेप्शन की कोशिश करता हूँ, ये बंदा मुझे काट भी लेता है तो मेरा सेंटर बैक क्लियर कर पाएगा। ये डिफेंसिव माइंडसेट के प्लेयर बहुत लैक करते हैं। मैकटोमिने इजंट अ गुड CDM, ये चीज़ मैं 1000 बार कह सकता हूँ, ही इज़ नॉट अ गुड CDM। और थैंक गॉड पॉल पॉगबा जा रहे हैं, बिकॉज ही इज़ अ नेगेटिव प्रेजेंस इन द ड्रेसिंग रूम। ऐसे से प्लेयर निकलने चाहिए फॉर श्योर। एक्सोडस में ऐसे प्लेयर निकलने चाहिए जो प्लेयर का एटीट्यूड नहीं है इस टीम में खेलने लायक। जो बंदे ये कह रहे हैं कि मेरे एम्बिशन पूरे नहीं हो रहे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, चूती है। इस शर्ट के लिए तेरी सैलरी बहुत अच्छी है, इस क्लब की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, इस क्लब के एम बहुत अच्छे हैं। यू आर वन ऑफ द रीजन कि ये क्लब चैंपियंस लीग में नहीं है। अगर आप एम्बिशन की बात करो कि ये क्लब ट्रॉफी नहीं जीत रहा है, यू आर वन ऑफ द रीजन भाई। यू आर पार्ट ऑफ द टीम, आप उस टीम का पार्ट हो गए। आप किसी चीज में हो, आप किसी जॉब में और आप ये कह रहे हो ये जगह बर्बाद हो रही है, तो यू आर ऑल्सो वन ऑफ द रीजन भाई। क्योंकि तुम शायद अपना जॉब अच्छे से नहीं कर रहे हो, और तुम नहीं कर रहे हो मेरे भाई, तुम नहीं कर रहे हो। यू आर वन ऑफ द रीजन, और ऐसे प्लेयर्स को निकालने की जरूरत है। और रैल्फ रैग्निक ने बहुत ऐसे बर्न ले लिए हैं जो शायद एरिक टेन हाग को लेने पड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि एरिक टेन हाग को आने के बाद बहुत चीज़ें एड्रेस मिलेंगी, जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो चीज़ें एड्रेस मिलेंगी। एंड आई होप ही डजंट गो फॉर, क्या कहते हैं, एक पूरा ओवरहॉल। वो बस 2 प्लेयर साइन करे मेरे हिसाब से। अभी अटमोस्ट प्रायोरिटी पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 2 प्लेयर्स होने चाहिए। एक और प्लेयर, एक यंग स्ट्राइकर साइन करना चाहिए। अगर अभी मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो जनवरी में साइन करने के लिए देखना चाहिए। अभी उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए फर्स्ट एंड फर्स्ट मोस्ट CDM तो उनको पक्का ही साइन करना है। उससे ऊपर तो उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, चाहे उनको 45 मिलियन लगे, 50 मिलियन लगे, CDM साइन करो। और उसके बाद एक यंग सेंटर बैक जो आज से 2 साल बाद, 1 साल बाद, या जब भी वरान इंजर्ड होता है, जब भी वो बस नॉन चलांटली बेसिकली इंटीग्रेट कर पाए मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंस में। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो ऐसे ही प्लेयर से लिंक हो रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये बहुत पॉजिटिव है कि टिम्बर, एंडी का तो क्या प्लेयर है भाई, एंटोनियो की गांड फाड़ दी उसने कल। एंडी जैसे प्लेयर भाई, ये प्लेयर अगर लिंक हो रहे ना, तो मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ अच्छा कर रही है। एंड आई होप मैनचेस्टर यूनाइटेड कम बैक्स, क्योंकि नहीं चाहिए यार 2 हॉर्स की रेस नहीं चाहिए प्रीमियर लीग में। प्रीमियर लीग अगेन गोज बैक टू दैट कॉम्पिटिटिवनेस, जहाँ पे कोई कब क्या होगा, कौन किसको हरा देगा, वो वापस चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि 4th और 1st में 30 40 50 पॉइंट का गैप हो, बिल्कुल नहीं चाहिए भाई। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। 33 पॉइंट गैप्स नहीं हो 4th एंड 1st प्लेस में, तो पॉइंट गैप शुड बी लेस। और यही मैं चाहता हूँ, पूरा लीग ग्रो करेगा तभी ये चीज़ होगी। एंड होपफुली पावर टू चेल्सी, पावर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये गैप कम हो।
एंड पावर टू लेस्टर टू, भाई राइट विंग साइन कर लो, मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों यही थी। आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है कि नहीं भाई, आपको अगर ये चीज़ लगती है कि नहीं भाई तू चूते है, तेरे को कुछ नहीं पता, तो ये एक्सोडस की ज़रूरत है। ये फुद्दू क्लब, इनमें बहुत सारे बेकार बेकार प्लेयर हैं, बहुत सारे प्रीवियस मैनेजर्स के बहुत सारे टट्टी टट्टी प्लेयर्स भरे हुए हैं, इन्हें नहीं चाहिए मेरे को चाहिए कि नए प्लेयर हैं। तो वो भी लिखो, वो बताओ, अगर ताकि मैं भी पढ़ के ये समझ सकूँ कि हाँ भाई शायद ये चीज़ सही बोल रहा है बंदा, कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक एक्सोडस की ज़रूरत है ही, एक दो साइनिंग से कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट इट।